नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक साधारण से लड़के और उसके परिवार के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुन के आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि किसके साथ कैसे घटी थी ये खौफनाक घटना। ये जो घटना घटी थी ना बेसिकली 2020 में घटी थी। 2020 से पहले आशु नाम का लड़का और उसकी पूरी फैमिली अच्छी खासी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आशु के जो डैड हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर थे और उनके यहाँ ना वो भी काम करते थे, कैटरिंग का जो काम होता है ना वो वाला काम भी उनके यहाँ करते थे। और उस टाइम पे आशु की उम्र होगी लगभग 14 साल के 2020 के टाइम पे। 2020 से पहले उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। जैसे 2020 का टाइम आता है वैसे ही उनकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव बहुत आने चालू हो जाते हैं। जैसे कि उनका कैटरिंग का बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। होली का टाइम आते आते उनको लगता है कि हमारा ये बिजनेस बंद ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत भारी कर्जे में चले गए थे और उसके डैड का एक गवर्नमेंट जॉब था और बाकी पूरी फैमिली को संभालना था, एक टीचर थे, ऐसा वाला था। लेकिन इन्हीं बीच में इनके घर पे सोचने वाली सबसे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि इसके पापा का बिहेवियर ना बहुत चेंज लग रहा था। क्या था कि होली के यही 20-25 दिन पहले, 2020 के होली के 20-25 दिन पहले एक दिन क्या होता है कि इसके पापा को ना इनकी चाची बुलाती है अपने घर पे, यानी कि इसकी छोटी दादी अपने घर पे बुलाती है। इसके पापा उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जाके खाना वाना खा के आते हैं। ये चीज इसके लिए, उसकी मम्मी के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उस छोटी दादी के घर से इन लोगों की हमेशा से लड़ाई चलती थी। वो बहुत जलनखोर टाइप की थी और हर चीज को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बहुत झगड़ा करती थी, बहुत लड़ाई करती थी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि उनकी नजर सही नहीं है। जहां तक लोग बोलते थे कि शायद वो एक बहुत बड़ी डायन है, ऐसा लोग बोलते थे। तो आशु की मम्मी बहुत टेंशन में आ गई कि क्यों गए थे उनके घर पे और खाना वाना नाश्ता करके क्यों आए। वो बोलते रहे कुछ नहीं होता है, चाची ये मेरी बुलाई से क्यों नहीं जाऊंगा, ऐसा करते हैं। उस दिन के बाद, जिस दिन ये खाना खाने गए थे, उस दिन के बाद से इनका बिहेवियर और ज्यादा चेंज होने लगा। एक दिन और बुलाई, एक दिन और खाना खाने गए, एक दिन और बुलाई, एक दिन और गए। ऐसा करते करते 5-6 बार उनके घर पे खाना खाने गए। एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन अपने घर पे एकदम चिल्लाते हुए गुस्से में आए और इसकी मम्मी के अलमारी में गए और वहां से उनकी ज्वेलरी निकाल के ले गए और अपने चाची को दे आए। आशु की मम्मी टेंशन में आके गुस्सा हो गई, ये कौन सी हरकत होती है, मतलब मेरी ज्वेलरी उठा के अपनी चाची को क्यों दे रहे हैं। लेकिन आशु के पापा गुस्से में थे बिल्कुल। उसके बाद से ना वो रोज रात में ऐसा सोते थे और सोने के बाद ना वो अजीबोगरीब कुछ ना कुछ मन में बड़बड़ाने लगे थे। अजीबोगरीब मतलब ना तड़पने लगते थे सोते सोते ही। उनके साथ कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी, लेकिन वो कोई भी अपनी चीज अपने घर वालों से डिस्कस नहीं कर रहे थे। ना ही आशु को पता है, ना ही उसकी मम्मी को पता है। बस इनको लग रहा है कि वो डिस्टर्ब है बहुत बुरी तरह से। कभी भी रात में उठ जाते हैं, अजीब हरकत करने लगते हैं, इसकी मम्मी को बुरी तरह चिल्ला देते हैं। अपने काम पर भी जाते हैं तो बहुत लेट कभी कभी वापस आते हैं, कहीं पर भी ऐसे घूमने लग जाते हैं। उनकी ना जो उनका नेचर था धीरे धीरे चेंज होने लगता है बहुत ज्यादा। अब ये लोग परेशान तो थे ही, अब क्या करें। लेकिन इनके अभी होली के आने के 8 दिन पहले ही एक दिन इसके पापा का ना दिमाग और मन सब सही था। वो क्या करते हैं कि जो भी कर्जा उर्जा था ना, जो कैटरिंग के बिजनेस का, वो सब भर देते हैं। उसकी वजह से जो कर्जा हुआ था और जितने भी बर्तन होते हैं वो बर्तन ला के अपने घर पे रख देते हैं। और उसके बाद से ना वो अच्छे से रहने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि अभी अच्छे से कैसे रह रहे हैं। अभी तो तुम गुस्से में रहते थे और अजीबोगरीब हरकत करते थे, अचानक से ठीक कैसे हो गए। लेकिन अब तो खुशी की बात है, अच्छे से रह रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होली का टाइम आता है, होली के टाइम में मस्त ये लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। लेकिन इन्होंने जो सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा कोहराम आने वाला है कुछ ही टाइम में। क्या होता है कि ये लोग होली मस्त बनाए थे। होली के दूसरे दिन अपने घर पे छुट्टी का टाइम था। उसके अगले दिन होली के, यानी कि 2 दिन होली के बीतने के बाद क्या होता है कि आशु मस्त अपने बेडरूम में सो रहा था और जो इसके पापा थे वो सुबह सुबह उठ गए थे। सुबह उठने की उनकी आदत थी, क्योंकि वो टीचर थे, जाते अपने स्कूल जाते थे, इसलिए सुबह उठ गए हैं। इसकी मम्मी से चाय मांगते हैं, इसकी मम्मी चाय देती है, चाय पीते हैं, वापस एक और चाय मांगते हैं, और चाय बना देते हैं, और चाय पीते हैं, वापस बोलते और चाय दो। ये बोलती है एक साथ इतना चाय पीना सही नहीं है। वो बोलते दो चुपचाप मुझे। अभी गुस्सा करते तो वापस एक और चाय देती है, एक और चाय लेते हैं। ऐसे करते करते 4-5 चाय पी जाते हैं।
इसकी मम्मी शॉक्ड हो रही थी अंदर अंदर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना चाय क्यों पी रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा बोलती नहीं है कि चलो कैसे कैसे तो ठीक हुए, पहले इतना इनका दिमाग खराब रहता था, इतना गुस्सा करते थे, अभी नॉर्मल लग रहे हैं तो मैं उनको गुस्सा क्यों दिलाऊं फालतू में, मांग रहे हैं कोई बात नहीं दे देती हूँ, वैसे भी खाना ना बनाने का काम तो कर ही रही हूँ, इधर 2 कप चाय बैठा दूँगी तो उसमें क्या ही हो जाएगा मेरा। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं इसकी मम्मी को चाय पीने के बाद, आखिरी चाय पीने के बाद, कि मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे टॉवेल दे देना या कपड़े जो मेरे पहन के जाना है स्कूल में वो ला के दे देना, दोनों चीज़ें ला के दे देना। ये बोलती हैं कि ठीक है मैं दे दूँगी, आप आवाज़ लगाना। वो नहाने के लिए चले जाते हैं। अभी नहाने चले गए हैं वो, उसके बाद आधे घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे बीत जाते हैं, 1.5 घंटे बीत जाते हैं। आशु के पापा बाथरूम से बाहर नहीं निकलते हैं। इसकी मम्मी परेशान, अभी काम करी थी, खाना बना रही थी, उसमें भूल गई थी, लेकिन अचानक से याद आया, अरे इतने टाइम से है कहाँ वो, मैं जाके देखूं भला वो कहीं बाहर बाहर तो निकल नहीं गए, कपड़े पहने तो नहीं गए। जाके घर वर में चेक करती है, घर वर में कहीं नहीं थे। बाथरूम में चेक करती है, बाथरूम अंदर से लॉक था। नॉक करती है, आवाज़ लगाती है, आशु के पापा आप अंदर हो क्या, बाहर निकलो, बहुत टाइम हो गया। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वापस से डोर नॉक करती है बाथरूम का, आशु के पापा बहुत लेट हो गया, स्कूल के लिए लेट हो जाओ, जल्दी वापस निकलो। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो घबरा जाती हैं कि क्या हो गया, वो बाहर क्यों निकल रहे हैं। बहुत दरवाज़ा पीटती है बाथरूम का, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। उसके बाद ये हड़बड़ाती हुई जाती है और आशु के बेडरूम में आशु को उठाती है, बोलती है उठ उठ जल्दी उठ जल्दी, पापा बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटे से बाथरूम में है वो। एक काम कर, तू बाजू वाले जो भैया है ना उनको बुला के ला। तो आशु बोलते हैं लेकिन हुआ क्या मम्मी, हम लोग ट्राई करते ना और बजाते दरवाज़ा। मम्मी बोल रही है मैं आधे घंटे दरवाज़ा बजा रही हूँ, नहीं खोल रहे हैं वो, जा तो जल्दी बुला के ला। आशु भागते हुए जाता है, नींद से उठा हुआ था एकदम, बाजू वाले भैया थे उनको बुला के लाता है। बाजू वाले भैया को बताया जाता है कि इसके पापा बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद वो और नॉक करता है तो भी नहीं खोलते हैं। वो धक्का मार मार के वो लड़का दरवाज़ा तोड़ देता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है ये लोग क्या पाते हैं, अंदर का जो नज़ारा था ना किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इसके आशु के पापा कमबोर्ड पे बैठे हुए हैं और उस पर बैठ के वहाँ पर पूरे बाथरूम में खून ही खून फैला हुआ है, पूरे बाथरूम में। जब ध्यान से देखते तो क्या पाते हैं कि उनके हाथ में एक छोटा सा ब्लेड है और यहाँ से खचाखच खुद ही मार चुके हैं। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो जब उस ब्लेड से खचाखच कर रहे थे तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक क्यों नहीं आई। अच्छा, मतलब खचाखच मतलब ये जब कर रहे थे। हाँ सही बात है, क्यों नहीं आई बाहर तक। उसकी मम्मी का किचन तो बाथरूम के पास में ही था ना लगभग, और उनकी हूँ वहाँ करने की कुछ भी चीखने चिल्लाने की आवाज आई होती, क्योंकि कोई भी इंसान खत्म होता है तो उसकी आवाज तो आती है ना ऐसी मामले में। और इतने खतरनाक तरीके कोई ऐसा करेगा, इतनी छोटी चीज से करेगा तो उस टाइम भी तो लगता है इंसान खत्म होने, चीख भी निकलेगी ना, खत्म होने में टाइम भी लगता है। तो चीख आई तो आई क्यों नहीं, ये शॉकिंग बात थी सबसे ज्यादा। और इसकी आशु की मम्मी समझ गई कि मेरे पति ने खुद को कुछ नहीं किया है, उनके साथ पक्का करवाया गया है। और मुझे जहां तक डाउट लग रहा है किसने किया है, लेकिन मैं कंफर्म होने के लिए मैं किसी ना किसी को बुलाऊंगी और कंफर्म होऊंगी, किसी ना किसी बाबा जी को बुला के। क्या करती है कि अब तो क्या करे, रोने पीटने का माहौल सब बन जाता है। उसके बाद पड़ोसी वाले लोगों के साथ मिलजुल के ये लोग इसके पापा का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद जैसे 12 दिन निकल जाता है, 13 ही हो जाती है, उसके बाद एक बाबा जी को बुलाती है घर पे आशु की मम्मी और पूछती है कि मेरे हस्बैंड जो ख़त्म हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल तरह से ख़त्म हुए, आप बता सकते हो कि वो कैसे ख़त्म हुए हैं। तब बाबा जी जो बताते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो क्या बताते हैं कि जो आपके पति ख़त्म नहीं हुए हैं उनके ऊपर मारण क्रिया करके उनको ख़त्म किया गया है। तो बोलती है आशु की मम्मी किसने किया है मुझे बताओ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो बताते हो बाबा जी कि जिसने किया है ना आप उसके सामने टिक भी नहीं सकते, आप उससे पंगा लेने की कोशिश करोगे तो वो आपका चुटके में गायब कर सकती है, इतनी खतरनाक औरत है वो। ये बोलती है बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ किस औरत ने किया है। बाबा जी बताते हैं कि आपके पति के खुद चाची ने सब कुछ किया है। आशु की मम्मी को डाउट था कि वही कर सकती है, क्योंकि गांव के लोग भी बोलते थे कि वो बहुत बड़ी डायन है, डायन उससे बच के रहो, सब लोग बोलते थे। लेकिन उन्होंने इमेजिन नहीं की थी कि ऐसा कुछ कर देगी हमारे परिवार के साथ। वैसे भी जलती तो थी पहले से ही। अब बाबा जी से बोलती है कि मैं क्या करूं बाबा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पति को ख़त्म कर दिया, मैं क्या करूं, रोने लगती है। बाबा जी बोलते देखो शांति इसी में है कि आप लोग उससे दूर रहो,
वो इतनी बड़ी डायन है कि उसके ऊपर कोई ना नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी डायन है। तो बेहतर है कि आप उससे दूर रहो, उससे पंगा लेने की कोशिश मत करो। ये लोग अपनी जिंदगी आराम से अब जीने लगते हैं। अब क्या करें, इसके पापा के जाने के बाद जैसे जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे आराम जीने लगते हैं। तभी अचानक से इसके पापा खत्म होने के भी और 13 के बाद और 8-10 दिन का टाइम हुआ होगा, अचानक से जो इसकी छोटी दादी थी आशु की, वो चीखते चिल्लाते अपने घर से बाहर निकलती है। सब लोग शॉक्ड जाते हैं, गांव के लोग, ये लोग सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, खुद को मारने लगती है, खुद के कपड़े वपड़े फाड़ने लगती है, अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही है। लोग डरते हैं कि डायन ये कुछ कर तो नहीं रही है, कुछ हमारे पर तो नहीं हो जाएगा। लोग डरते रहते भी, लेकिन दूर से लोग देख रहे थे। उस दिन चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाते चिल्लाते बगीचे में भाग जाती है, इनके गाँव के बगीचे में। उसके बाद से रोज रात के जैसे ही 12-1 बजे का टाइम होता था, वैसे उसका चीखना चिल्लाना चालू, जोर जोर से मंत्र पढ़ना चालू। जितने भी आसपास के घर थे सब लोग अपना कान दबा के सोते थे, क्योंकि रात के टाइम में पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब मंत्र पढ़ती थी। और रोज चीखती थी, चिल्लाती थी, तड़पती थी, जैसे कि उसको कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा है, ऐसे तड़प रही है वो। उसके जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी परेशान हो गए, और जो उसके बच्चे थे वो अपने कोई मामा के यहाँ चले गए, कोई बुआ के यहाँ चले गया। अब बच्चे लोग ज्यादा गांव वाले लोग से कुछ बात तो करे नहीं, लेकिन वो लोग चले गए। अब घर पे बचती है वो अकेले, डायन अकेले। अब वो रोज पता नहीं क्या क्या चीजें कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हरकतें कर रही है। एक दिन अपने रूम से बाहर निकले अपने घर से और अपना सिर पटकने लगी, धरती पे जमीन पटकते पूरा सिर फोड़ ली। अब गांव के लोग डर के मारे उसको बचाने भी नहीं जा रहे हैं कि हमको कुछ कर देंगे तो क्या करेंगे हम। ये सब कुछ करते करते उसकी कंडीशन इतना ज्यादा खराब हो गया था कि कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक दिन अचानक से वो पूरा अजीबोगरीब, पूरे मुंह में काला काला टीका लगाई हुई है, इधर मुंह में काली पोती हुई है, पूरे शरीर पे पता नहीं लाल लाल जैसे खून हो ऐसा कुछ लगाई हुई है, और वैसे ही बिना कपड़ों के वो घर से बाहर भागती है और पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। गांव के लोग परेशान, चीख चिल्ला के, क्यों ऐसे हरकत कर रही है, चीखते चिल्लाते बोलने लगती है, मुझे बचा लो, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरी हालत बहुत खराब कर रहा है, मुझे बहुत मार रहा है, अंदर से काट रहा है, मुझे अंदर से खाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा चिल्ला रही है, चीख रही है। गाँव वाले लोग समझ जाते हैं ये पक्का कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया कर रही थी जो शैतान इसके ऊपर हावी हो गया है। ऐसी डायनों के ऊपर बहुत सारे भारी शैतान होते हुए हावी हो जाते हैं, जो इसकी ऐसी हालत करके रखा है। ये सब तड़पती है, चिल्लाती है, चीखती है, उसके बाद खुद का सिर पटकती है, वापस से घर में अंदर रूम में भागती है और बंद कर लेती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे दिन आती है, पूरे रात आती है। उसके अगले दिन वो कहीं जाती है बाहर और किसी एक बूढ़े आदमी को अपने घर लेके आती है। वो बूढ़े आदमी को लोग देख के शॉक्ड होते हैं कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी आता है और उससे बातचीत पता नहीं क्या करती है, क्या प्रक्रिया करवाती है, किसी को समझ में नहीं आता है। वो बूढ़े आदमी के आने के बाद वो डायन नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल होके वो अपनी जिंदगी आराम से जीने लगती है। तब बहुत सारे लोग गैस करते और समझ जाते, आस पड़ोस जो उसके नज़दीक घर था वो लोग बताते हैं कि हमको बहुत आवाज़ आई थी जिस दिन बूढ़ा आदमी आया था, शायद हो ना हो ये वो इसका गुरु था, इस डायन का गुरु था, जिसने पूरे माहौल को संभाला है और जो भी भूतिया एक्टिविटीज इसके साथ हो रही थी सबको संभाल के इसको ठीक किया है। नहीं तो आज ये डायन खुद को बचा नहीं पाती, ऐसे सड़ सड़ के खुद को नुकसान करके मार डालती। ऐसा हुआ है। मतलब ये डायन के साथ, मतलब जो भी इसने की थी किसी और के साथ, आई मीन वो सब जो ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई चीज थी, उसने वो उसी आदमी से सीखी हुई थी जो आखिरी में बचाने के लिए। बताओ। और वो सोचो, वो जो चीजें थी, भूतिया चीजें उसके ऊपर हावी हो गई थी, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बचा नहीं पा रही थी। वो पता नहीं हावी क्यों हुई होगी, ये नहीं समझ में आ रहा। कई बार ऐसी क्रियाएं करने में ना शायद लोगों से गड़बड़ी हो जाती है कुछ। और एक चूक भी हुई और सामने वाला जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, उल्टा ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर लग जाता है। होता है बहुत। इस केस में भी ऐसी हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? आशु ने ही लिख के भेजा है। आशु ने ही लिख के भेजा, जिनके साथ हुआ उनके ही बेटे ने। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अब तक शांति मिल गई हो। और इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।